आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या आपको याद है 2019 में 40 जवानों की शहादत हमने दी थी पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद? क्या आपको याद है किस तरह से पूरा हिंदुस्तान दहला था? सिर्फ 40 परिवार नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हर हिंदुस्तानी रो रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, याद कीजिए उनको जिन्हें हमने खोया है। जवानों की वो शहादत याद है ना आपको? तारीख थी 14 फरवरी 2019। जगह पुलवामा, जम्मू कश्मीर। जैश के सपोलों ने 200 किलोग्राम विस्फोटक से भरी कार को उल्टे साइड में चलाते हुए सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस को टक्कर मार दी। मंजर कितना भयानक था, वो भूले नहीं भूल सकता हिंदुस्तान। 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हुए फिदायीन हमले ने हर एक देशवासी की आंखों में आंसू ला दिए, तो दिल में इंतकाम की ज्वाला फूट पड़ी। इंतकाम ऐसी कि आज भी हम सब उन तमाम आतंकियों को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, सजा दिलाना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि इन्होंने हमारे शूरवीरों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया था। आज हम आपके सामने इन तमाम चेहरों को बेनकाब करेंगे, बताएंगे आपको कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, कहां बैठकर ये साजिश कर रहे थे, कैसे इन्होंने साजिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश को अंजाम दिया। इसकी पल पल की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एनआईए ने इस पूरे मामले को कैसे क्रैकडाउन किया, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान ने अपने 40 शूरवीरों के मारे जाने का बदला लेने के लिए किस तरह से इस पूरे मामले को तार तार कर समझाया है, पहले जरा उनको देखिए। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। सबसे पहला नंबर आता है मौलाना मसूद अजहर का। जैश-ए मोहम्मद का चीफ है मौलाना मसूद अजहर। इस चेहरे को याद करके अपने ज़हन में बिठा लीजिए। ये बीमार है, अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे आपको। गुनहगार नंबर 2 अब्दुल रऊफ असगर, मौलाना मसूद अजहर का भाई है, इसको भी याद कर लीजिए। तीसरे नंबर पर मौलाना अमर अलवी। मौलाना अमर अलवी मौलाना मसूद अजहर का भाई है और इस पूरे चार्जशीट में इसे मास्टरमाइंड बनाया गया है रऊफ के साथ साथ। ये दो चेहरे याद रखिएगा, क्योंकि ये दो चेहरे आज भी हिंदुस्तान को दहलाने की हिमाकत रखने की बात करते चले आते हैं। चौथे नंबर पर है आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक यानी कि सेल्फी टेररिस्ट। इसने हमले के लिए 20 किलो आरडीएक्स अपने कंधे से सांबा सेक्टर से होते हुए जम्मू से हिंदुस्तान तक पहुंचाया था। उमर फारूक का इसी साल मार्च में कश्मीर में स्पेशल फोर्सेस ने इनकाउंटर किया और उसी वक्त यह समझ में आया कि यह दरअसल सेल्फी टेररिस्ट है। गुनहगार नंबर 5 अब आपके स्क्रीन पर है सज्जाद अहमद बट। चार्जशीट के मुताबिक सज्जाद अहमद बट ने जनवरी 2019 में नीले रंग की मारुति इको गाड़ी आतंकवादियों को विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दी थी। इसी गाड़ी में विस्फोटक रखा था, नीले रंग की मारुति इको। गुनहगार नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पर आदिल अहमद डार। यही है वो व्यक्ति जिसने आत्मघाती हमला किया था, यही है वो फिदायीन जिसने विस्फोटक से भरी इस गाड़ी को सीआरपीएफ के उस बस से टकराया, जिससे 40 हमारे जवान आज हमारे बीच नहीं हैं और वो परिवार आज भी बिलख बिलख कर रो रहे हैं। गुनहगार नंबर 7 समीर डर। उमर फारूक के साथ मिलकर आईईडी तैयार किया था इसने। 200 किलोग्राम विस्फोटक था। समीर आज भी फरार है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है और एनआईए भी इसके लिए जाल बिछा रही है। गुनहगार नंबर 8 शकीर वसीर। शकीर पुलवामा में रहता था, इसी के घर का इस्तेमाल किया गया था जहां पर विस्फोटक तैयार किया गया। उमर फारूक के साथ मिलकर आईडी यहीं पर तैनात किया गया और पुलिस ने अब इसे धर पकड़ा है। गुनहगार नंबर 9 ईशा जान।
आप सोच रहे होंगे कि एक महिला का क्या काम इसमें। पुलवामा हमले में एकमात्र 23 साल की यह लड़की शामिल है जो कि आतंकी मोहम्मद उमर फारूक को अपने घर में पनाह देती है। ऐसा बताया जाता है कि इस लड़की के साथ मोहम्मद उमर फारूक के रिश्ते भी थे, गर्लफ्रेंड के तौर पर ही उसके साथ रहा करती थी। तो ये वो 9 आतंकी चेहरे हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले को पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कि आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर चढ़ाई करेगा, लड़ाई होगी और लड़ाई के बाद जिस तरह का माहौल तैयार होगा उसमें बड़े पैमाने पर आतंकी पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचेंगे और कश्मीर में लड़ाई लड़ेंगे। यह इनका मकसद था। तो पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? आइए अब आपके सामने इसका पर्दा भी खोलते हैं ताकि आप समझ सकें कि पाकिस्तान में इसकी साजिशें कैसे रची गई हैं। इसके लिए मौलाना मसूद अजहर के पूरे परिवार की लिस्ट को आपको समझना पड़ेगा। मौलाना मसूद अजहर पूरी दुनिया भर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। इस समय पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इसे डायबिटीज है। अस्पताल में, खास करके रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में इसका इलाज होता है और इसके बारे में बस यही कहा जाता है कि आज दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी है, क्योंकि विस्फोटक का इस्तेमाल कैसे करना है, प्लानिंग कैसे होती है, लश्कर तैयबा और यहां तक कि तालिबान के कई बड़े उमर भी इसी से सीख लेते हैं। दूसरे नंबर पर अब्दुल रईफ असगर, मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई है। ये पाकिस्तान में मौजूद है। चूंकि मसूद अजहर बीमार है, इसलिए जैश ए मोहम्मद की पूरी जिम्मेदारी आजकल रऊफ के कंधों पर है। बालाकोट पर जब हवाई हमला हमने किया था तो एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए इसने धमकी दी थी कि ये हिंदुस्तान से उसका बदला लेगा। और ये कैसे बदला लेने का सोच रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, इसलिए लगातार देखते रहिए। गुनहगार नंबर 3 मौलाना अमर अलवी, मौलाना मसूद अजहर का यह भी भाई है, पाकिस्तान में रहता है। बालाकोट पर आतंकी हमले का वीडियो क्लिप जारी करते हुए इसने भी बदले की बात कही थी। यानी कि 2 ऐसे लोग हैं जो बदले की बात कह रहे थे। आतंकवादी मोहम्मद उमर डार, ये पाकिस्तान का वो आतंकी है जो पिछले साल, माफ कीजिएगा 2018 में जम्मू के रास्ते से हिंदुस्तान में इसने घुसपैठ की थी। अपने कंधे पर तकरीबन 20 किलो आरडीएक्स लेकर आया था। नवंबर-दिसंबर 2018 में यह व्यक्ति घुसा था हिंदुस्तान में, घुसपैठ करता हुआ पाकिस्तान की फायरिंग के बीच। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये वो व्यक्ति किस तरीके से, इसके रिश्ते कहां तक रहे। तो इसकी गर्लफ्रेंड का जरा आपके सामने नाम उजागर करते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड है इशा जान। इसी के घर पर यह रुकता था। उमर फारूक के हमले के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान के बीच की कड़ी यह है। इसके पूरे डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बातचीत होती थी, कितने बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल हुआ, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। जरा आरोपी नंबर 5 के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सज्जाद अहमद भट्ट अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला है। सिर्फ 19 साल की इसकी उम्र है। उमर फारूक के कहने पर इसी ने हमले के लिए गाड़ी को खरीदा और फिर आदिल अहमद डार, जो कि छठा आतंकवादी है, जो कि 21 साल का है, इसको तरह तरह के वीडियो दिखाए गए, इसको ब्रेन वॉश किया गया। यहां तक कि इसकी अमोनियम नाइट्रेट से लगी हुई तस्वीर भी सामने थी और यही विस्फोटक से लदी हुई गाड़ी को लेकर सीधे पहुंचा पुलवामा में और इसने बड़ा आत्मघाती हमला किया। गुनहगार नंबर 7 समीर डर, जो कि पुलवामा का रहने वाला है। उमर फारूक के इशारे पर यह काम करता है। समीर ने उमर फारूक के साथ मिलकर आईडी तैयार किया। यह भागा हुआ है, आज भी गायब है। यह एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट माना जाता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ साथ अमोनिया पाउडर मिलाकर एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक तैयार करता है जो कि कई 100 फीट का गड्ढा बना देता है। तो आप समझिए यह व्यक्ति कितना शातिर है। 8वें नंबर का गुनहगार, इसकी भी जरा पूरी कुंडली आपके सामने। पुलवामा का रहने वाला इशक शाकिर, इसी के घर का इस्तेमाल किया गया था। सब लोग यहीं इकट्ठा होते थे, पूरी प्लानिंग यहीं पर होती थी, इसी के घर पर। आईडी भी इसी के घर पर तैनात किया गया और पुलिस की गिरफ्त में अब यह व्यक्ति है। ईशा जहान, जो कि गुनहगार नंबर 9 है, जो कि आतंकी मोहम्मद उमर फारूक की गर्लफ्रेंड भी थी। उसका देखभाल करना, उसके तमाम कम्युनिकेशन लाइंस को देखना, उसके साथ AK-47 राइफल के साथ फोटो खिंचवाना, ये तमाम चीजें इनके साथ हैं। इसकी तमाम फोटो और जानकारियां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। NIA ने जम्मू की कोर्ट में
13,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है और उसमें 19 आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है 7 आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, 7 पाकिस्तानी हैं, जिसमें से 12 ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के हैं। ये हैंडलर्स हैं, इनको यहां पर छोटा मोटा काम दिया जाता था, इन्हें पूरे ऑपरेशन की जानकारी पूरे तरीके से नहीं थी। अब आप जरा सोच सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान में बैठे लोग 6-7 लोग मिलकर इतने बड़े विस्फोट को अंजाम देते हैं। इस पूरे हमले में एक आतंकवादी जो पाकिस्तान और भारत के आतंकवादियों के बीच में पुल का काम करता था, उसका नाम है मोहम्मद उमर फारूक। इसे मार गिराया गया है, लेकिन अब इसकी भूमिका आपके लिए समझना बड़ा आवश्यक है। अब जरा आपको उमर फारूक और उसके चाचा मौलाना अमर अलवी के बीच ये जो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट सिर्फ इंडिया टीवी के पास उपलब्ध है, आपको दिखाते हैं। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 5,70,000 रुपए खर्च कर 5,70,000 रुपए खर्च कर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में पुलवामा जैसा बड़ा आतंकी हमला कर दिया। इस पूरे चैट में इस बात का जिक्र है 5,70,000 रुपए खर्च हुए और पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर का भाई मौलाना अमर के बीच इस चैट में हमले में इस्तेमाल विस्फोटक की तस्वीरें भी हैं, जो अभी हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी लगातार मिनट बाय मिनट अपडेट ले रहे थे कि कहां तक पहुंची बातचीत। पाकिस्तान ने, जैसा कि हमने आपको बताया, 40 भारतीय शूरवीरों की जान की कीमत लगाई सिर्फ 5,70,000 रुपए। अब जरा सेल्फी आतंकवादी की बात करते हैं। यह एक ऐसा आतंकवादी है जिसे सेल्फी लेने का जबरदस्त शौक रहा है। इसके सेल्फी लेने के शौक, उसके साथ साथ इसकी गर्लफ्रेंड, उसकी बातचीत, आरडीएक्स को पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक आना, इस पूरी साजिश में इसका चाचा अमर अलवी लगातार सक्रिय रहा है। फोन पर इसे लगातार डायरेक्शंस मिलते रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल के जरिए या फिर रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस के जरिए। बम बनाना, गाड़ी का इस्तेमाल करना, गाड़ी में बम को रखना, ये तमाम चीजें इसी की जिम्मेदारी थी। बम और बारूद का किस तरीके से एक तरह से तालमेल बने, कैसे ये सारी चीजें अमली जामा उसे पहनाया जा सके, ये सब कुछ इसी का काम था। अगर इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसके फोटो नहीं मिले होते तो शायद यह अंदाजा ही नहीं लग पाता कि यह व्यक्ति, जो कि सेल्फी में मास्टर था, जो हर मौके पर हर जगह सेल्फी लेता था, वो एक इतना बड़ा खूंखार आतंकवादी निकलेगा। इसकी इंतहा तो तब हो गई जब अमोनियम नाइट्रेट से लिपटी अपनी तस्वीर सेल्फी के तौर पर इसने खींच कर रखी थी, यादगार के तौर पर रखी थी कि कैसे इसने हिंदुस्तान को दहलाया था। मोहम्मद उमर फारूक, पाकिस्तानी आतंकी, एनकाउंटर में मारा गया। यह उमर फारूक की तस्वीर है, जैश का वो कमांडर जिसे हिंद की सेना ने अपनी गोली से जहन्नुम भेज दिया। अब चार्जशीट सामने आया है कि पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने में उमर ने अहम भूमिका निभाई थी। उसने ही हमले में इस्तेमाल हुए बम को असेंबल किया। मोहम्मद उमर फारूक 2018 में पाकिस्तान से घुसपैठ करके कश्मीर में दाखिल हुआ था। मोहम्मद उमर फारूक आईडी एक्सपर्ट था। उसने आतंकी हमलों को अंजाम देने की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में ली थी। उमर फारूक IC-814 प्लेन हाईजैक का मुख्य साजिशकर्ता इब्राहिम अतहर का बेटा है। सुरक्षा एजेंसियों ने मार्च 2020 में मोहम्मद उमर फारूक को एनकाउंटर में मार गिराया। उमर के मोबाइल फोन से NIA ने करीब 100 वॉइस मैसेज रिकवर किया है, जो उसको आतंकी उमर अलवी ने भेजे थे। उमर के फोन के जरिए ही पुलवामा अटैक में जैश की साजिश का भांडा फूटा। मोहम्मद उमर फारूक की सेल्फी वाली आदत ही उसके लिए सबसे बड़ा जंजाल बनी। जैश-ए मोहम्मद का ये आतंकी, जिसे अफगानिस्तान में एक्सप्लोजिव ट्रेंड कर घुसपैठ करवाया गया और फिर कश्मीर को मेन अपना हब बनाकर इसने पुलवामा फिदाइन अटैक की साजिश रची। कुल मिला के 5,70,000 रुपए इस पूरे अटैक पर लगाए गए। इसी सेल्फी वाली आदत की वजह से वो हर एक फोटो को खींचता। वो अपनी पत्नी अरीफा, जो कि पाकिस्तान में है, उसके साथ साथ अपने चाचा अमर अलवी को भी भेजता। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस उमर फारूक का एनकाउंटर किया तो उस दौरान ये मोबाइल फोन मिला और इससे खुल गए सारे राज।
उमर फारूक का पाकिस्तानी नंबर +92 से शुरू हो रहा था। इसी नंबर के जरिए वो अपने चाचा अम्मार अलवी से निर्देश ले रहा था। आतंकी अम्मार अलवी का नंबर +923111 से शुरू हो रहा था। इसके अलावा +923113 भी उसी का नंबर था। अम्मार अलवी के नंबर पर उमर फारूक सेल्फी और विस्फोटक की तस्वीर लेकर भेजता था। अपने जीते जी जिस सेल्फी को उमर आतंकी साजिश का हथियार बना रखा था, उसी सेल्फी और उसके फोन ने मसूद अजहर की सारी प्लानिंग का पर्दाफाश कर दिया और पाकिस्तान के मुंह पर काली पोत दी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इमरान खान को अल्टीमेटम दे रही है कि बहुत हो चुका, अब पाकिस्तान दहशतगर्दी का ये तमाशा बंद कर दे। लेकिन अपने पालतू आतंकियों की मोहब्बत में अंधे इमरान को अब भी नहीं दिख रहा कि अगर नहीं सुधरे तो पाकिस्तान का कब्रिस्तान बनना तय। पाकिस्तान का एंगल शुरू से हम सब जानते थे कि है, लेकिन पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका कितनी है इससे स्पष्ट हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस रास्ते विस्फोटक हिंदुस्तान पहुंचाया गया, कैसे उस विस्फोटक का इंतजाम किया गया, और उसके साथ साथ इंडिया टीवी पर सबसे पहले हमने आपको यह जानकारी दी कि एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि यही संगठन, यही समूह फिर से तैयारी कर रहा है। यह चेतावनी एक बार फिर आपको दिखाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले की आग आज भी हम सबों के जहन में धड़क रही है। हमने आपको बताया वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले की साजिश के पूरे तार रचे। हमने आपको यह भी बताया कि कैसे कैसे किसकी क्या भूमिका रही। अब जरा देखिए कि कैसे विस्फोटक हिंदुस्तान पहुंचाया गया। 20 किलो RDX उमर लेकर आया पाकिस्तान से अपने कंधों पर। वो सांबा सेक्टर से होता हुआ जम्मू से पाकिस्तान की फायरिंग के बीच हिंदुस्तान घुसा था नवंबर दिसंबर 2018 में, और फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और इसके साथ साथ इस हमले में विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम पाउडर इस्तेमाल किया गया था। अब आपको हम चेताना चाहते हैं, एक बार फिर जतलाना चाहते हैं कि इंडिया टीवी आपको चेता रहा है, पूरे देश को चेता रहा है, क्योंकि हमने आपको कल ही यह खबर दिखाई थी। 20 अगस्त को पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियों के आधार पर मिले इनपुट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और उसके साथ साथ 2 और आतंकी संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें एक बड़े आतंकी हमले की फिर से प्लानिंग की गई है। 14 फरवरी को पुलवामा पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके 1 महीने पहले ऐसे ही एक बैठक हुई थी जिसमें आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी, और उसके बाद पुलवामा का बड़ा हमला हुआ था जो हमने आप सबको देखा और हमने झेला। एक बार फिर यह मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के अलावा मजलिस शुरा और हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकी मौजूद थे। इसमें भी मौलाना अब्दुल रऊफ मौजूद था, मौलाना उमर मौजूद था, अमर माफ कीजिएगा मौजूद था। ये 2 वही आतंकी हैं जिन्होंने पुलवामा हमले की पूरी प्लानिंग की थी। यानी कि एक बार फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को दहलाते हैं। सवाल यह उठता है कि हम इन्हें ऐसा करने देंगे या दरअसल एक और बालाकोट हो जाए। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि उसके बाद किसी की हिम्मत ना हो कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ड्रग्स केस में रिया और उसके भाई पर सबसे बड़ी खबर देखिए मेरे सहयोगी पंकज भार्गव के साथ।